आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। आतंकवादियों के जनाजे को कंधा देने वाले पाकिस्तानी फौज के अफसरों को वार्निंग दी। मोदी ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग अभी जारी है। मोदी ने पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले चीन को भी आड़े हाथों लिया। आतंकवाद को पनाह देने वाले और पनाह देने वालों का समर्थन करने वाले दोनों मुल्कों से कैसे डील करना है, इसका संदेश भी दिया। मोदी ने कहा, अब तो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं, होली की पिचकारी और रंग भी विदेशी हैं, यह अब बंद होना चाहिए। मोदी ने कहा, हर भारतवासी को यह प्रण लेना होगा कि देश में बना स्वदेशी सामान ही इस्तेमाल करेंगे। बड़े व्यापारी और छोटे दुकानदार तय कर लें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे, तो फिर कोई ताकत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से नहीं रोक पाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बताया कि अब पर्दे के पीछे छुपकर वार करने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। मोदी ने 70 साल से भारत के खिलाफ जारी पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया और कहा, प्रॉक्सी वॉर का जमाना चला गया, अब जंग हो रही है। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा, यह वॉर है, युद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ है, उनकी आका है। अब स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों को बंदूक की उसी गोली से डील किया जाएगा। मोदी ने कहा, कांटा कहीं भी चुभे दर्द पूरे शरीर को होता है, इसलिए आतंकवाद के इस कांटे को अब जड़ से उखाड़कर फेंका जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मोदी ने पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज को किन शब्दों में चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने जो शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को जिस तरह से धूल चटाई, उसके बाद पूरे देश में देशभक्ति का जबरदस्त जोश है, ज्वार है। हर तरफ तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात दौरे में भी यही दिखाई दिया। दाहोद, भुज, यहां के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे। यहां मोदी का करीब 3 किलोमीटर का रोड शो हुआ। हजारों लोग तिरंगा लेकर मोदी का स्वागत करने पहुंचे। सड़क के दोनों तरफ फौज की यूनिफॉर्म में मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। राफेल और S-400 के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मोदी ने भी लोगों के मूड को समझा, इसलिए उन्होंने बात ऑपरेशन सिंदूर से ही शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों का खून बहाना शुरू किया, प्रॉक्सी वॉर शुरू की। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि भारत अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को ललकारेगा तो हिंदुस्तान के वीर उसे धूल चटा देंगे, उसे करारा जवाब। माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है, पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है, पानी के लाले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के हर नेता की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ सिंधु समझौता है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि मोदी ने वाटर स्ट्राइक करके पाकिस्तान पर बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सेनेटर्स ने कहा, अगर सिंधु समझौता बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान पहले पानी को तरसेगा और फिर दाने दाने को तरसेगा, क्योंकि न सिंचाई होगी न फसल होगी। आज पाकिस्तान के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान जंग से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी पानी के बहाने जंग छिड़ने पर आमादा हैं। शहरी रहमान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपने सुर बदले। ईरान के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, पानी समेत दूसरे मसलों पर भी बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है।
दूसरी तरफ हमारी आर्मी और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के कैसे छुड़ाए, इसके इतने सारे सबूत हैं कि रोज नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज बीएसएफ ने भी कुछ वीडियोज रिलीज किए जो 6 मई से 10 मई के बीच के हैं। वो टावर, बड़ा वाला टावर भी देखिए। गोलियों की ये गूंज उस वक्त की है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और इतने गोले दागे थे कि पाकिस्तान के फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे। अखनूर में पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ ने महिला अफसरों को तैनात किया था। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ की महिला शक्ति ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले। बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ को 3 टास्क दिए गए थे। इंटरनेशनल बॉर्डर को सेफ रखना, आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना और पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब देना। नेहा भंडारी ने बताया कि बीएसएफ अपने इन तीनों गोल्स को बखूबी हासिल करने में सफल रही। आज मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और पाकिस्तान का हाल देखकर अब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार है। हर जगह तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मैं जहां जहां ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। अब कश्मीर की बात करते हैं। अच्छी खबर आई है, आज उमर अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा काम किया। वो पहलगाम में घूमने निकले, टूरिस्ट के साथ फोटो खिंचाई, साइकिल चलाई, लोगों का डर दूर किया। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो 48 टूरिस्ट प्लेसेस बंद किए गए थे, उनमें से ज्यादातर को अब खोल दिया गया है, बाकी भी खोल दिए जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट में कमी आई है। इससे लोगों के मन में जो डर बैठ गया है उसे दूर करने की जरूरत है, और यह कोशिश आज उमर अब्दुल्ला ने की। लेकिन आज एक सावधान करने वाली खबर पंजाब से आई। आज अमृतसर में एक ब्लास्ट हुआ। यह धमाका मजीठा रोड बाईपास के पास हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाके में मरने वाला शख्स बम लेकर जा रहा था। बॉर्डर रेंज के डीआईजी ने बताया कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल इस वक्त आईएसआई की मदद से पंजाब में गड़बड़ी की साजिश कर रहा है। हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मेंबर किसी सुनसान जगह बम रखकर उसकी फोटो ग्रुप में भेजते हैं और फिर दूसरे मेंबर वहां से बम उठाकर उन जगहों तक पहुंचाते हैं जहां धमाका करना है। बॉर्डर रेंज के डीआईजी सत्येंद्र सिंह ने कहा, आज जिस आतंकी की मौत हुई वो भी बम लेने आया था, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत हो गई। अब मैं आपको बांग्लादेश की खबर बता दूं। यहां इंटरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बांग्लादेश आर्मी ने मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दे दी है। आर्मी ने कहा, या तो मोहम्मद यूनुस
जल्दी चुनाव कराएं और चुनी हुई सरकार के हवाले सत्ता कर दें या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। चलते चलते एक अच्छी खबर आपको बता दूं, आज लालू यादव के परिवार में खुशखबरी आई है। तेजस्वी यादव आज एक बेटे के पिता बन गए। कोलकाता में तेजस्वी की वाइफ राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। खुशी के इस मौके पर पूरा परिवार कोलकाता में था। लालू यादव बीमार हैं, लेकिन अपने पोते को गोद में लेकर वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। पूरे परिवार ने जश्न मनाया।